गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। मंजर भोपाली साहब का कतई ये मकसद नहीं था कि वो अपने बुजुर्गान शेर सुखन की बेहुरमती करें। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी फनकार की मौत पर कोई फन खत्म नहीं होता। मकसद ये कि मोहब्बत ताबत कायम रहेगी, ये अफसाने न तुम तक है न हम तक। मैं ये माहौल जिस नौजवान जवां साल फनकार के लिए तरतीब दे रहा हूँ, वो दौर हाजिर का निहायत मुमताज शायर है। बड़े सलीके से शेर कहता है। आप भी जानते हैं कि गुज़श्ता चंद बरसों में शायराना कदरों में तब्दीली आई है। मैं बड़े यकीन और एतमाद के साथ जनाब अल्तमश अब्बास, जो रुड़की से हमारे दरमियान तशरीफ लाए, दुबई के मुशायरे से अभी अभी वापसी हुई है, मैं चाहता हूं कि आपकी समातों से उनका रिश्ता कायम हो। आप देखें कि आज का नौजवान किस तरह शेर कहता है, उसका लहजा क्या है। जोरदार तालियों से एक मरतबा अल्तमश अब्बास का इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया हजरात। थोड़ी सी साउंड इसकी अगर बढ़ा दें। मौजूद हाजरीन, हाजरीन मजलिस, बिजनौर तकरीबन मेरी पहली हाजिरी है और बिजरौन जिस शायराना कद्र की वजह से जाना और पहचाना जाता है, उसी उम्मीद से आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूं। जहां जहां से कुछ शेर याद आ रहे हैं मुलाहिजा फरमाइएगा। जी अर्ज कर रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो, सिर्फ आपकी तवज्जो मेरी जानिब मबजूल कर लें। अर्ज कर रहा हूं कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। क्या बात है, वाह। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से। बहुत शुक्रिया बिजनौर। बिछड़ के तुम, बहुत शुक्रिया कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। क्या सजा के मतलब कहा है अल्तमश साहब, वाह वाह वाह। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं, वाह वाह वाह, तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं, तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या ताजा कोई गजल निकालूं। क्या बात। मैं तेरी जुल्फों के, एक एक मिसरे का मजा लीजिएगा, कि मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या ताजा कोई गजल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। मैं तेरी वाह निकालूं। वाह, बहुत शुक्रिया। क्या जेन्युइन प्रॉब्लम आपने रखी है। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं, क्या बात है, वाह वाह वाह, या कोई ताजा गजल निकालूं। वाह। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं, यह है नयापन शायरी तो का घर में नयापन। राशन कहां से लाऊं। क्या बात है। तो घर में थोड़ी सी इसकी साउंड बढ़ा दे। कहां है माइक वाले इधर इंसान भाई। तो घर में राशन कहां से लाऊं। बहुत अच्छा। मुलाहिजा फरमाइएगा जहां जहां से कुछ शेर याद आ रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा बस। जी इनायत कीजिए। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। वाह वाह वाह। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं तो मरने के बाद खुलते हैं। वाह वाह वाह। जमीन की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। क्या बात है, क्या बात। वाह 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 वाह। तह में उतरने के बाद खुलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं और कुछ ऐसे, बहुत से लोग तो मरने के बाद, बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। जमीन की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। क्या बात है, वाह वाह। तशरीफ रखिए भाई प्लीज। मौलाना जी थोड़ी देर। जमीन की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। बहुत खूब। बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। वाह। और शेर मुलाहिजा फरमाइए कि बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। कुछ ऐसे यार भी रूपोश हैं मेरे अंदर। कुछ ऐसे यार भी रूपोश हैं मेरे अंदर, जो आस्तीन कतरने के बाद खुलते हैं।
वाह, ऐसे वाह, यार वाह। भी रूपोश है मेरे अंदर, वाह, 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 वाह। कुछ ऐसे यार भी रूपोश है मेरे अरे यार अंदर क्या जो कहने? आस्तीन कतरने के बाद खुलते क्या हैं, सच्चाइयों को जो लेकर कलम पर आस्तीन रख रहे हैं। कतरने के बाद खुलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। आहा, आयत अगले मिसरे पे तैयार आयत रहिए। इश्क रवानी आयत मूड में पढ़ रहा हूं, आप लोग भी मूड में आ जाइए कि आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। वाह, आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती क्या बात है, क्या बात है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती अरे है। क्या बात है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। क्या शायरी आप सुना रहे, वाह वाह वाह। तशरीफ लाए जनाब ऐसी अब्दुल तहरीर, शफाअत। ऐसी तहरीर मैं पढ़ता हूं, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी। अब जहां जहां से कुछ शेर याद है ना, हाँ, बिल्कुल हाँ। नया डिक्शन आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहा हूं। भाई तशरीफ रख लें प्लीज। बहुत खूब। हजरत भाई थोड़ी देर के लिए, क्या आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, बहुत अच्छा है। ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। वाह, जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने वाह, दिया, जिस्म का सारा लहू अरे आंखों में क्या भर जाने बात है, दिया, क्या बात है। बात इज्जत पर अगर आई क्या तो कहने। सर जाने दिया। क्या शायरी। सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला अरे कभी, क्या अच्छे शायरी। सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। हमने कुछ लोगों को उनकी, बहुत शुक्रिया, सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। एक मतला हाजिर कर रहा हूं, ये मेरा जाती एहसास है, जब इंसान साहिब औलाद हो जाता है तो इस तरह के शेर होते हैं। मुलाजा कीजिए। क्या कहते हैं। मंत्री जी तशरीफ ले आए हैं, हाँ हाँ, आइए हजूर। क्या कहने। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर, भाई हाँ 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 हाँ, क्या कहने। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, क्या बात। बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने जाने दिया, बहुत खूब। क्या कहने। बात इज्जत पर अगर आई तो तो सर जाने दिया। सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, हाँ हाँ, सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला बोला कभी, कभी। हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। वाह, वाह, एक मतला, ये मेरा जाती सा कर्ब है जी जो पिछले दिनों मैंने महसूस किया है। जब इंसान साहिब औलाद होता है जी। तो क्या कैफियत नमूदार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, हाँ हाँ, हमने कुछ लोगों, भाई हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। बहुत आज अच्छा। कर रहा हूं कि कोई कदमों से लिपट जाता है चलने के लिए। सुनिएगा, अगले मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा जी। कि कोई कदमों से लिपट जाता है चलने के लिए, सोचना पड़ता है अब घर से निकलने के लिए। कोई कदमों से लिपट जाता है अरे वाह, चलने वाह, के लिए, कोई कदमों से लिपट जाता है चलने के अरे लिए। वाह वाह वाह, क्या क्या अच्छा कदमों से लिपट जाता है चलने के लिए, हाँ, हाँ। सोचना पड़ता है अब घर से निकलने के लिए, क्या कहने। सोचना पड़ता है अब घर से निकलने क्या के बात लिए। है, वाह साहब, वाह। अक्ल दुनिया की तरफ खींच रही है मुझको, वाह, सोचना पड़ता है अब घर से निकलने के लिए। अक्ल दुनिया की तरफ खींच रही है मुझको, इश्क बेताब है तलवार पे चलने के लिए। बहुत अच्छा। अक्ल दुनिया की तरफ बहुत खींच रही है मुझको, इश्क बेताब है तलवार पे चलने के लिए। इश्क बेताब है तलवार पे चलने के लिए। क्या बात और है। जहां जहां से शेर याद आ रहे हैं, एक अल्तमश अब्बास साहब, ये मुशायरे का शुरुआती हिस्सा ये हमेशा आपके हवाले से याद रखा जाएगा। बहुत खूबसूरत शायरी पढ़ें, एक मरतबा अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। वाकई शायराना कदरों से भरपूर शख्सियत अल्तमश अब्बास। बहुत शुक्रिया जी।
क्या कहने। कोई कदमों से लिपट जाता है चलने के लिए। अरे क्या बात है। कोई कदमों से लिपट जाता है चलने के लिए। सोचना पड़ता है अब घर से निकलने के लिए। सोचना पड़ता है अब घर से निकलने के लिए। क्या शेर पढ़ रहा हो यार। सोचना पड़ता है अब घर से निकलने के लिए। अक्ल दुनिया की तरफ खींच रही है मुझको। इश्क बेताब है तलवार पे चलने के लिए। बहुत अच्छा। इश्क बेताब है तलवार पे चलने के लिए। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। सुनिएगा, बहुत अच्छे अशार हैं आप, सुनिए। इश्क भला, अगर नया मौजूद छुआ हो तो आप लोगों की दुआएं चाहूंगा कि इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। और मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, मेरे मरने से पड़ गए आंखों में हल्के। अब शायरी सुनिएगा कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। क्या बात है। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। और इस शेर पे आमीन कहिएगा कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, तू कहे उठ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे अरे बेपनाह शेर, बेपनाह शेर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बेपनाह शेर है। पड़ गए आंखों में, बहुत शुक्रिया। फिर पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। एक सजदा। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। अरे क्या बात। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। क्या बात। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, तू कहे उड़ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। अरे बड़ा शेर हुआ। कहे उड़ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। ये हब्स खत्म हो, बादे सबा निकल आए। ये हब्स खत्म हो, बादे सबा निकल आए। के पत्थरों में से कोई सदा निकल आए। ये हब्स खत्म हो, बादे सबा निकल आए। के पत्थरों में से कोई सदा निकल आए। और शेर सुनिएगा अलियान बिजनौर, आपके हवाले से पेश कर रहा हूं कि ये हब्स खत्म हो, बादे सबा निकल आए। के पत्थरों में से कोई सदा निकल आए। और दुआ के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर, दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल आए। दुआ के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर। क्या सच्चा शेर दुआ पढ़ा। के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर। दुआ तो वो है जो भाई से 2 मिनट के लिए रोक दीजिएगा चेयरमैन साहब। क्या दुआ की हकीकत आपने बयान की है। दुआ के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर। दुआ के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर। दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल आए। दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल आए। एक गजल, दुआ के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर। दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल। भाई थोड़ी देर के लिए इसे दस्तार को रख दीजिए थोड़ी। दुआ तो वो है, एक गजल के 2-3 शेर बेसाख्ता निकल आए। दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल आए। बड़ा सच्चा और अच्छा शेर पढ़ा सकता। ना ये तवज्जो चाहूंगा हजरात कि न ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास। अगला मिसरा अगर आप तक पहुंच जाए तो मेरा मिसरा लौटाइएगा मुझे। जी, बहुत आजिजाना तरीके से आपके हवाले कर रहा हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। और बारीक शेर पेश कर रहा हूं जो यहाँ का शायराना हल्का है बिजनौर का, उसके हवाले से पेश करता हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा।
बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। हाँ। लो एक मुश्ता गुनहगार और आप, क्या बात है। बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। और मैंने अब तक आप हजरात से दाद नहीं मांगी, लेकिन अगर जबान का शेर आपके हवाले किया हो तो मेरा मिसरा मुझे लौटाइएगा। दुआएं चाहता हूं, मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, मुलाजा फरमाइए कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। क्या बात ये मेरे भाई 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 ये न भी ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। पता नहीं तंदूर पे खड़े हुए थे सीधे यहीं आ गए क्या। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये जो आप मिसरा पढ़ रहे हैं उसी का ही ना। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन। बहुत शुक्रिया जी। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। लो एक मुश्ता गुनहगार और आ पहुंचा, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। और अब शेर हाजिर कर रहा हूं कि वो बेवफा है, वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे। वो अगला मिसरा कि वो बेवफा है, वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे। हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। दोस्तों, ये देखा जाता है कि लफ्ज कितना भी हकीर हो, लेकिन अगर उसे सलीके से पेश किया